हाय, करंट अफेयर्स वीकली राउंडअप में आपका स्वागत है। इन दिस सेशन हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक के कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो किसी भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुल 5 टॉपिक्स। ये टॉपिक्स हैं हरिमन शक्ति 2022, ऑस्ट्रा हिंद, ये 2 डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दिस, किन किन देशों के बीच में है और अदर डिटेल्स रिगार्डिंग दीज 2 मिलिट्री एक्सरसाइजेज। मूविंग फर्दर, कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड नेशनल मिल्क डे हमने रिसेंटली सेलिब्रेट किया 26 को। ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों मनाते हैं, किसके रिस्पेक्ट में मनाते हैं, ऑल दोज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज 2 डेज। देन मणिपुर संगई फेस्टिवल जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस कि मणिपुर संगई फेस्टिवल क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इससे एसोसिएटेड कुछ टर्म्स भी हैं लाइक नेशनल पार्क्स और कुछ इम्पॉर्टेंट एनिमल्स दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस along with दिस मणिपुर संगाई फेस्टिवल। ठीक, तो आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज हरिमन शक्ति 2022। ये हरिमन शक्ति एक्सरसाइज क्या है, किन देशों के बीच में है, हम डिस्कस करते हैं। हरिमन शक्ति 2022 इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज, दिस वी हैव टू नो। किसके किसके बीच में है, इंडिया और मलेशिया के बीच में है। हरिमन शक्ति कहाँ पे हो रहा है, ये इस बार मलेशिया में हो रहा है और ड्यूरेशन क्या है, 28 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में। इट्स अ एनुअल ट्रेनिंग इवेंट बिटवीन द इंडियन एंड मलेशियन आर्मी, दिस वी हैव टू नो। इट्स अ bilateral army exercise between these 2 nations that is going on in Malaysia. It will enhance the level of defense cooperation between Indian Army and the Malaysian Army. We have discussed multiple number of times about the objective. Objective वही है interoperability, 2 आर्मी के बीच में एक कॉपरेशन अच्छा हो, दोस्ती अच्छी बनी रहे। बहुत सारे मैसेज हम एक जनरेट करते हैं बाय कंडक्टिंग दीज बायलेटरल एक्सरसाइजेज। ठीक है, फॉस्टर द बायलेटरल रिलेशन बिटवीन दीज 2 नेशन, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो किसी भी डिफेंस एक्सरसाइजेज में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, आगे है ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद भी रिसेंटली कंक्लूड हुआ। इट्स है exercise between India and Australia, this we have to understand. The second one is the Ostra Hind bilateral training exercise between Indian Army and Australian Army. कहाँ पे हो रहा है, ये राजस्थान में हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन आर्मी आई हुई है इंडिया में, they are participating in Ostra Hind 2022। ड्यूरेशन क्या है, 28 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में। फर्स्ट एक्सरसाइज इन द सीरीज ऑफ ऑस्ट्रा हिंद विथ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज कंटिजेंट फ्रॉम बोथ द आर्मी। जितने भी रेजिमेंट्स हैं उनके बहुत सारे मेंबर्स एक साथ इकट्ठे होकर दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड द मेन वन इज द डोगरा रेजिमेंट जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद विल बी अ ईयरली इवेंट दैट विल बी conducted alternatively in India and Australia. So this we have to remember कि ये इस साल यहाँ हो रहा है, next year it will be going to conduct in Australia. तो remember this Ostra Hind military exercise, army exercise between India and Australia. ठीक है, aim of the exercise to build positive military relation, imbibe each other's best practice and promote the ability to operate together. ठीक, तो यही एक मैसेज शो करता है कि एक इंटर ऑपरेटिबिलिटी हम क्रिएट कर सके, एक एबिलिटी क्रिएट कर सके सो डैट कि बेस्ट प्रैक्टिस जो आप में बेस्ट है, द नैक ऑफ योर्स, यू शुड टीच द अदर काउंटर पार्ट, अदर आर्मी रेजिमेंट्स को आप उसे सिखाएं। जैसे वी हैव सम बहुत ही निपुण, बहुत ही अच्छे रेजिमेंट्स हैं हु आर वेरी गुड इन डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट फील्ड्स इन डिफिकल्ट टेराइंस। ठीक, जैसे दोगरा रेजिमेंट भी इसीलिए फेमस है। सो जो भी बेस्ट प्रैक्टिस है आपका, आप एक साथ दोनों मिलके प्रैक्टिस करते हैं और एक दूसरे को ये सिंबलाइज करते हैं थ्रू दिस मैसेज। अभी तक हमने जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज डिस्कस किए हैं, एक बार जल्दी से उसका आप रिकैप कर लीजिए सो डैट कि जो भी क्वेश्चंस आए हम आसानी से उसको क्रैक कर पाए। सी युद्ध अभ्यास इंडियन यूएसए, एक्सरसाइज अल नजफ इंडिया ओमान, एक्सरसाइज जपाट और वोस्टोक 2022 और 2021 में हुआ था। कहाँ, रशिया में। एक्सरसाइज गरुड़ा ये इंडिया एंड आपका फ्रेंच है। एयरफोर्स इज एसोसिएटेड।
पिच ब्लैक इज अ मल्टीनेशनल, बहुत सारे देशों के एयरफोर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। एक्सरसाइज सारेक्स इज अ बाइनियल बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू। विनबैग्स था इंडिया और वियतनाम के बीच में। नेवल ककाडू था मल्टीनेशनल एक्सरसाइज बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। जिनमें कहते हैं हम नेवी ऑफ इंडिया एंड जापान। एक्सरसाइज पर्वत प्रहार है इंडियन आर्मी का इंटरनल एक्सरसाइज था, जहां तो डेमोस्ट्रेट ऑल द वेपन्स ऑफ इंडियन आर्मी। एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक द फर्स्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। एक्सरसाइज नसीम अल बहर, ये इंडिया ओमान का जो इंडियन नेवी है और ओमान की जो नेवी है उनके बीच का ये बायलैटरल एक्सरसाइज है। तो ओमान इज द कंट्री। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, इट बीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इट्स अ जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। देन जॉइंट HADR एक्सरसाइज, समन्वय, जो हमने डिस्कस किया था, इट्स कंडक्टेड बाय द एयरफोर्स एंड इट्स अ डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइजेज हमने अभी तक जितने भी एक्सरसाइज डिस्कस किए थे उसका एक रिकैप था। तो इसको हमेशा हमें याद रखना है, क्योंकि इससे प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि हमारे क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा थर्ड टॉपिक है, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। ठीक, इंडिया ऑब्जर्व कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस ऑन November 6 एवरी ईयर, November 26 every year, in order to commemorate the adoption of the constitution. On 26 November 1949 we adopted the constitution. Adopted means by enacting the constitution by giving 2 or 3 important provisions को हमने effective बनाया था, और full effective हमने किया था उसके 2 महीना बाद, जो जनवरी 26 था 1950, ऑन द ओकेजन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ BR अम्बेडकर। जो हमारे यूनियन कैबिनेट हैं उन्होंने डिसाइड किया कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएंगे। ठीक, तो ऑन द ओकेजन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी अंबेडकर जी का ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 26 तारीख को हम संविधान दिवस मनाएंगे। तो ये है ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेलिब्रेटिंग दिस। ठीक, कुछ और डिटेल डिस्कस करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडॉप्टेड, सी दे एडॉप्टेड द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन November 26, 1949, बट इट वाज डिसाइडेड दैट इट विल came into effect, मतलब पूरी तरीके से ये फंक्शनल कब हुआ हमारा संविधान? ये हुआ था जनवरी 26, 1950 में, क्योंकि हमने एक प्रॉमिस किया था कि वी विल सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे एवरी 26 जनवरी ऑफ एवरी ईयर। सो वी डिसाइडेड कि हम अपना संविधान पूरी तरीके से लागू कब करेंगे? तो जनवरी 26 को हमने इसे लागू किया था। और हमने अडॉप्ट कब किया था? हमने अडॉप्ट किया था उसे 26 नवंबर 1949 को। और यही बात हमारे प्रियम्बल में भी लिखी हुई थी कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वाज रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, जो हमारा प्रियम्बल है। तो दिस इज द डिफरेंस दैट वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड कि हम क्यों मना रहे हैं, क्योंकि उस दिन हमने संविधान को एडॉप्ट किया था। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट फॉर 2 years 11 months, ऑलमोस्ट 3 साल के लिए वो मिले। दे डिबेटेड, दे डिस्कस, दे पार्टिसिपेटेड, एंड उसके बाद सारे जितने भी प्रोविजंस थे, पॉलिसीज थे, एक्ट्स थे, उसको डिस्कस किया गया बहुत अच्छे तरीके से। हीटेड आर्गूमेंट्स भी हुए, और तब जाके हमें हमारा संविधान मिला। After the meeting, after the members of the Constituent Assembly met for almost 3 years, they debated, they participated, and then they enacted this Constitution. Total 166 days before adopting the Constitution. Initially, it had been written in both English and Hindi and had been signed by each member of the Assembly. ठीक, जो 2 महीने का टाइम था उसमें सबने फिर से उसको रीड किया, फिर से कुछ भी जो एरर्स थे उसको रेक्टिफाई किया गया, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमने उसे पूरी तरीके से लागू कर दिया। ठीक, तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड क्यों मनाते हैं और किस लिए मनाते हैं, क्योंकि वी गिवन रिस्पेक्ट टू BR अम्बेडकर ऑन द 125th बर्थ एनिवर्सरी, इसलिए हमने November 26 को ये डिसाइड किया। तो वी विल सेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन डे। उसी तरीके से एक और डे हमने डिस्कस
ऑन द सेम डे नवंबर 26 हम मनाते हैं नेशनल मिल्क डे। ठीक, अब ये हम क्यों मना रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में मना रहे हैं, दिस वी विल गोइंग टू डिस्कस। ठीक, तो न्यूज क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री सेलिब्रेटेड नेशनल मिल्क डे ऑन नवंबर 26 to commemorate the 101st birth anniversary of father of white revolution वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन जो है मिल्कमैन ऑफ इंडिया इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर थे, जिन जो अमूल के भी को फाउंडर्स थे, उन्होंने ही ये व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आए थे, दूध की क्रांति जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो उनके रिस्पेक्ट में हम हर साल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल मिल्क डे रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर मिल्क इन ह्यूमन लाइफ। दूध कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, इस दिन, ये एक दिन उसके लिए ही डेडिकेटेड है जहां पे अवेयरनेस जनरेट की जाती है कि आपको दूध पीना चाहिए, हाउ इंपॉर्टेंट मिल्क इज फॉर बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, सबके लिए दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द डे जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जहाँ पे पूरा दिन बहुत सारे एक्टिविटी की जाती हैं और वर्गीस कुरियन को भी रिस्पेक्ट दिया जाता है टू ब्रिंग द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे ज्यादा दूध हम पैदा करते हैं पूरे दुनिया में, इंडिया। ठीक, विथ 22% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन फॉलोड बाय यूएस एंड चाइना, पाकिस्तान, ब्राजील सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसर, और कंज्यूम भी हम बहुत करते हैं। नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड इंडिया ऑन नवंबर 26 टू ऑनर द मेमोरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, हु ब्रिंग दैट अमूल, और उसको पैन इंडिया लेवल पे हमने एज ए व्हाइट रेवोल्यूशन सेलिब्रेट किया। ठीक, दैट कुरियन वाज आल्सो कॉल्ड द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, और उनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रामसे मैक्सेसेड अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, वर्ल्ड फूड प्राइज एंड पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड्स उनको दिए गए थे फॉर हिज द गुड वर्क डन बाय वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी अबाउट नेशनल मिल्क डे। उसी तरह बहुत सारे रेवोल्यूशंस भी हमारे इंडिया में हुए हैं, वो भी हमें जानने बहुत जरूरी हैं। जैसे कि व्हाइट रेवोल्यूशन में डिस्कस किया मिल्क के लिए, राउंड रेवोल्यूशन था पोटैटो के लिए। ठीक, रेड रेवोल्यूशन हमने किया टोमेटो और मीट प्रोडक्शन के लिए। सिल्वर रेवोल्यूशन के बारे में हम कहते हैं कि ये एग्स के लिए किया गया। येलो रेवोल्यूशन इज फॉर ऑयल सीड, ग्रीन इज फॉर फूड ग्रेन, ब्लैक इज फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गोल्डन इज फॉर हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट्स, एंड ब्लू इज फॉर फिशरीज। तो दीज आर सम ऑफ द रेवोल्यूशन जो इंडिया ने विटनेस किया है इन पास्ट ईयर्स। तो ठीक, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाइट रेवोल्यूशन, तो हमें ये रेवोल्यूशंस भी जानने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन से रेवोल्यूशंस हुए हैं आज तक। ठीक, मूविंग फर्दर, जो हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है, इट्स अ मणिपुर संगई फेस्टिवल। ठीक, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द मणिपुर संगई फेस्टिवल जो चल रहा है मणिपुर में। द संगई फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड आफ्टर ए गैप ऑफ 2 years। कोविड की वजह से ये फेस्टिवल नहीं हो रहा था, बट आफ्टर द गैप ऑफ 2 years ये फिर से फेस्टिवल शुरू हो चुका है और पीएम ने इसको एड्रेस किया है। तो दिस इज द न्यूज। जस्ट लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट द फेस्टिवल। ये फेस्टिवल क्या है, क्यों मनाते हैं। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द स्टेट एनिमल संगई। अब ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट, संगई क्या है, वो एनिमल जो डियर है कहाँ पाए जाते हैं, क्या उसके स्पेसिफिकेशंस हैं, all the information related to this and the festival, this we have to understand. So state animal sangai, the bro and deer found only in Manipur. It's found only in Manipur. It started in the year 2010 and has grown over the years into a big platform for Manipur to showcase its rich culture. एक प्लेटफॉर्म दिया गया है थ्रू डीज फेस्टिवल, जहां पे आप संगई डियर को भी प्रमोट कर सकते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, और ऑन द अदर हैंड यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग योर हेरिटेज कल्चर, जो आपका रिच हेरिटेज कल्चर है, एथनिसिटी है। थ्रू दीज फेस्टिवल, थ्रू दिस डांस एंड अदर एक्टिविटीज, यू आर ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट टू द वर्ल्ड कि दिस इज मणिपुर, कम टू मणिपुर एंड एक्सप्लोर मणिपुर। तो इन द सेंस वी आर प्रमोटिंग
टूरिज्म, वी आर प्रमोटिंग टूरिज्म ऑल्सो थ्रू दिस फेस्टिवल। ठीक, तो ये फेस्टिवल बहुत सारे एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि स्टेट एनिमल जो संगई है, ब्राउन अल्टर डियर जो है, जो ऐसे एक तख्त सा लगा रहता है उनके माथों पे, वो सिर्फ मणिपुर में ही पाए जाते हैं। इट इज इंडेंजर टू दैट स्टेट ओनली, दैट्स वाई उनका कंजर्वेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑन द अदर हैंड वी हैव टू प्रमोट द रिच हेरिटेज ऑफ मणिपुर सो डैट कि हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकें, वहाँ के कल्चर को प्रमोट कर सकें, लोग आएँ और मणिपुर को एक्सप्लोर कर सके। उसके लिए हम ये संगई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हर साल। इट हेल्प्स प्रमोट मणिपुर एज अ वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन। The festival will reflect the state proud cultural heritage. All the 7 sister states जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, they are rich in their heritage culture। जो भी उनके ब्यूटीफुल उनके सीनरीज हैं, बहुत सारे अच्छे उनके एथनिसिटी हैं, बहुत सारे अच्छे उनके कल्चरल एस्पेक्ट हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको प्रमोट किया जाए। उसके वजह फॉर दैट एस्पेक्ट ओनली वी सेलिब्रेट दीज काइंड ऑफ फेस्टिवल। सेम ऐसा नागालैंड में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, तो दिस इज अबाउट फेस्टिवल का पर्पस क्या है और हम क्यों मना रहे हैं संगई फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं, मणिपुर ब्राउन अल्टर डियर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं एल्ड्स डियर और संगाई डियर भी कहते हैं। ये देखिए ऐसे होते हैं, तख्त सा इनके यहाँ पे लगा रहता है और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर होते हैं और सिर्फ मणिपुर में ही पाए जाते हैं। ठीक, द संगाई इज एन एंडेमिक एंड इंडेंजर्ड, इससे एंडेमिक एंड इंडेंजर्ड सब स्पीसीज ऑफ एल्ड्स डियर फाउंड ओनली इन मणिपुर। ठीक, मणिपुर में भी किल्बु लैम्जो नेशनल पार्क है जो वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। सीधे कितने सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें मिल रहे हैं अबाउट द डियर। कहाँ पे रहते हैं, तो वो रहते हैं किल्बु लैम्जो नेशनल पार्क में, और वो कहाँ पे है, लोकतल लेक में। और लोकतल लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ईस्टर्न इंडिया का। तो ये इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस संगाई डियर। This is endemic and endangered subspecies, and it is also the state animal of Manipur. Its original natural habitat is the floating marshy grassland. What is this floating marshy grassland? क्या है? This is the फ्लोटिंग मार्सी ग्रासलैंड। यहाँ पे पाए जाते हैं लोकतल लेक पे, ये ऐसा फ्लोटिंग मार्सी ग्रासलैंड पाए जाते हैं ओनली इन मणिपुर किल्बु लैम्जो पार्क नेशनल पार्क, जो कि इंडिया ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो फ्लोटिंग मार्सी ग्रासलैंड और किल्बु लैम्जो नेशनल पार्क लोकेटेड इन दी साउदर्न पार्ट ऑफ द लोकतल लेक। तो ये साउदर्न पार्ट ऑफ लोकतल लेक है जहाँ पे ऐसे फ्लोटिंग ग्रासलैंड आपको पाए जाते हैं। ठीक, तो दिस इज द ओरिजिनल नेचुरल हैबिटेट जहां पे आपके ये संगई डियर पाए जाते हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं इस रीजन के। ठीक, तो रिगार्डिंग दिस फेस्टिवल हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे फैक्चुअल नॉलेज समझनी पड़ेगी जो इस फेस्टिवल से रिलेटेड हैं और जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे मणिपुर का एक रिच हेरिटेज जो है वो दुनिया को दिखाया जा सके, जो पूरी दुनिया को दिखाया सके, सो डैट की जो टूरिज्म है वो उनके स्टेट में प्रमोट हो सके। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल। अलॉन्ग विद दिस आपका जो किल्बु लैम्जो नेशनल पार्क है और जो लोकतक लेक है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इन मणिपुर। ठीक, तो आई होप आपको जो आज का कंटेंट है, जो हमने 5 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं अबाउट दिस वीक, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो अच्छे से समझ में आए हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक। तो विद दैट नोट, गुड बाय एंड टेक केयर।